मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दुनिया एक वक्त में बहुत से ऐसे सवालात को नामुमकिन समझती थी जिनका आज हमारे पास अमली हल मौजूद है। कभी लोग हवा में उड़ने को महज एक ख्वाब समझते थे और आज हम जहाजों के जरिए हजारों मील की मुसाफत लम्हों में तय कर लेते हैं। कभी समंदर के नीचे बस्तियां बसाना दीवाने का ख्वाब लगता था, मगर आज पानी के नीचे होटल और रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं। इसी तरह एक सवाल हमेशा से नाकाबिले यकीन लगता था कि क्या कोई बहरी जहाज पहाड़ों पर चल सकता है। यह सवाल बज़ाहिर मज़ाक का खेज लगता है, क्योंकि बहरी जहाज पानी पर चलते हैं जबकि पहाड़ों में पानी नहीं होता। लेकिन चीन ने एक बार फिर दुनिया को गलत साबित कर दिया है। चीन ने न सिर्फ हजारों टन वजनी बहरी जहाजों को पहाड़ों पर चलाने का निजाम बना लिया है, बल्कि ये अमल रोजाना लाखों टन सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल यह है कि चीन ने यह सब कैसे मुमकिन बनाया। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के इसी नाकाबिले यकीन मंसूबे के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि चीन ने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इसके आलमी तिजारती असरात क्या हैं और क्या दुनिया में कोई और मुल्क चीन की इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो है। प्यारे दोस्तों, चीन जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है, हमेशा से अपने जोग्राफियाई चैलेंजेस का सामना करता आया है। ये मुल्क अपने वसीओ अरीज जमीन पर फैला हुआ है, मगर इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, नदियों और ब्याबानों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 70% चीन पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर नकलो हमल के लिए रिवायती जमीनी रास्ते हमेशा आसान नहीं रहे। लेकिन चीन ने अपनी तरक्की में कभी भी जुग्राफिया को रुकावट बनने नहीं दिया। आज चीन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और इसके सामान की तरसील के लिए जदीद तरीन रास्ते बनाए जा रहे हैं। ताहम अगर हम माजी पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि चीन को इस मकाम पर पहुंचने के लिए बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। चीन की कदीम तहजीब हमेशा से दरियाओं पर मुनहसर रही है। दरियाए यांगजी और दरियाए जर्द यानी येलो रिवर सदियों से चीन के तिजारती और ज़रई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। कदीम जमाने में जब सड़कें और रेल के निज़ाम इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, चीनी बादशाहों ने पानी के रास्तों को बेहतर बनाने के लिए नहरें और एक्वेडक्ट्स बनवाए। एक्वेडक्ट्स ऐसे पाइप, नहरें या रास्ते होते हैं जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक्वेडक्ट्स न सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होते थे, बल्कि माल बर्दारी और तिजारत के लिए भी कारआमद थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चीन की मईशत बड़ी होती गई और तिजारती सरगर्मियां बढ़ती गईं। चीन को अपने बरामदी सामान को तेजी से एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने के लिए ज्यादा जदीद और मुअस्सर निजाम की जरूरत महसूस हुई। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत बन चुका है, जहां से रोजाना लाखों टन सामान आलमी मंडी में भेजा जाता है। लेकिन सवाल यह था कि जब मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, तो बहरी जहाज इन इलाकों में कैसे पहुंच सकते हैं। सड़कें एक हल हो सकती थीं, लेकिन बड़ी मिकदार में सामान को सड़कों के जरिए मुंतकिल करना महंगा और वक्त तलब साबित होता। ट्रेनें भी एक ऑप्शन थीं, मगर वो भी महदूद मिकदार में माल ले जा सकती थीं। एक आम बहरी जहाज 24,000 टन तक सामान ले जा सकता है, जबकि एक ट्रेन सिर्फ 4,000 टन। यानी अगर चीन को अपनी तिजारती सरगर्मियां तेज करनी थीं, तो इसे एक ऐसा तरीका चाहिए था जो बड़े पैमाने पर सामान की नकलो हमल को मुमकिन बनाए। लिहाजा इसी पसे मंजर में चीन ने थ्री गॉर्जियस डैम बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर मंसूबा है। ये न सिर्फ तवानाई पैदा करता है, बल्कि चीन की अंदरूनी आबी गुजरगाहों को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जब यह डैम बनाया गया तो एक मसला पैदा हो गया। इस डैम ने पानी की सतह को एक ही मकाम पर 100 मीटर तक बुलंद कर दिया, जिसकी वजह से दरिया के कुदरती रास्ते खत्म हो गए। अब सवाल यह था कि बहरी जहाज इस बड़ी रुकावट को अबूर कैसे करेंगे। ये वो लम्हा था जब चीनी इंजीनियर्स ने एक ऐसा निजाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया जो बहरी जहाजों को पहाड़ों के ऊपर ले जा सके, और यहीं से चीन की शिप लिफ्ट टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, चीन ने जब महसूस किया कि कुदरती आबी रास्ते पहाड़ों और बड़े डैम्स की वजह से मुनक़ता हो चुके हैं, तो उसने एक ऐसा निजाम तैयार किया जो पानी की सतह में फर्क को नजरअंदाज कर सके। यानी अगर एक दरिया की सतह दूसरे दरिया से बुलंद है, तो जहाज को एक मखसूस निजाम के तहत बुलंद सतह से नीचे की सतह पर मुंतकिल किया जा सके। ये वही असूल था जो दुनिया के इब्तिदाई शिप लिफ्टर सिस्टम्स में देखा गया था, मगर चीन ने इसे एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाकर दुनिया के सबसे बड़े शिप लिफ्ट्स बना डाले। ये एक ऐसा सिस्टम है जो भारी भरकम जहाजों को पानी के रास्ते पहाड़ों के ऊपर ले जाने में मदद देता है। आमतौर पर बहरी जहाज सिर्फ दरिया या समंदर में चल सकते हैं,
लेकिन जब रास्ते में पहाड़ आ जाए या पानी की सतह नीची हो जाए तो जहाजों को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। चीन ने इसी मसले का हल निकालते हुए एक ऐसा निजाम बनाया जिसमें जहाजों को एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाता है और दूसरी तरफ पानी में छोड़ दिया जाता है। ये शिप लिफ्ट बहुत बड़ी और ताकतवर है। इसका कद 653 फुट है, जो मिस्र के अजीम एहराम और अमेरिका के मुजस्समे आजादी से भी ऊंचा है। ये एक वक्त में 500 टन वजनी जहाज को उठा सकता है, यानी एक बहुत बड़ा बहरी जहाज भी आसानी से इस पर सफर कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी दरअसल पानी के दबाव और मशीनी ताकत के उसूलों पर काम करती है। चीन के इंजीनियर्स ने आर्किमेडीज प्रिंसिपल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसमें पानी के अंदर मौजूद चीजों को मुतवाजन रखने का तरीका बताया गया। इस शिप लिफ्ट में 3 मुख्तलिफ लिफ्टें हैं जो जहाजों को एक सतह से दूसरी सतह पर मुंतकिल करती हैं। इस तरीके से जहाज बआसानी पहाड़ों के दरमियान से गुजर सकता है। गुपान शिप लिफ्ट सिर्फ पानी में जहाजों को उठाने के लिए नहीं बनी, बल्कि इसके साथ गुपान हाइड्रो पावर स्टेशन भी काम करता है, जो सालाना 9 अरब किलोवाट बिजली पैदा करता है। और ये बिजली इस सिस्टम को चलाने में मदद देती है और इससे चीन के बिजली के वसाइल भी बेहतर होते हैं। पहले चीन ने इस सिस्टम में सिर्फ एक लिफ्ट रखी थी जो सिर्फ 1000 टन वजनी जहाज को उठा सकती थी, लेकिन ये तरीका महफूज नहीं था। अगर एक लिफ्ट खराब हो जाती तो पूरा निजाम रुक सकता था। इसलिए इंजीनियर्स ने इस मसले का हल निकाला और 3 अलग अलग लिफ्टें बनाई जो मिलकर 1800 टन वजन उठा सकती हैं। ये शिप लिफ्ट बहुत तेजी से काम करती है। जहाज इसमें दाखिल होते हैं और 8 मीटर फी मिनट की रफ्तार से ऊपर या नीचे चले जाते हैं और इससे वक्त और ईंधन की भी बचत होती है, क्योंकि जहाजों को पहाड़ों के इर्द गिर्द लंबे रास्ते लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन का यह सिस्टम दुनिया के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा चीन ने पहाड़ों के अंदर एक्वेडक्ट्स भी बनाए हैं जो हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का नमूना है। एक्वेडक्ट्स ऐसे मसनूई पानी के रास्ते होते हैं जो नहरों या पाइपों के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर यह निजाम खेतों की आबपाशी और शहरों में पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन चीन ने इसे बहरी जहाजों के लिए एक नया आबी रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि जहां कुदरती दरिया मौजूद नहीं थे, चीन ने मसनूई नदियां और नहरें बनाकर बहरी जहाजों को रास्ता दिया ताकि वो पहाड़ों के बीच में भी आसानी से सफर कर सकें। दूसरे ममालिक भी पानी के बहाव के लिए एक्वेडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन चीन ने इन्हें इतने बड़े पैमाने पर तामीर किया कि अब ये तिजारती बहरी जहाजों के लिए बाकायदा आबी रास्ते बन चुके हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी ने चीन को तिजारती मैदान में मजीद आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब वो अपने सामान को ज्यादा तेजी और कम खर्च में दुनिया भर तक पहुंचा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन चीन के इस हैरत अंगेज मंसूबे के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।